नमस्कार, शाम के 4 बजने वाली और अर्ली प्राइम टाइम के सबसे सुपर हिट न्यूज बुलेटिन 4 का फायर में आप सबका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ज्योति मिश्रा। आज आपको दिखाएंगे कैसे इटली बाढ़ के बाद अब बर्बादी के निशान पर है, कैसे अमेरिका की कैरोलिना में एक बड़ा अग्निकांड हुआ, वजह क्या थी। आज 4 का फायर में आपको हर एक खबर विस्तार से दिखाएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। जम्मू कश्मीर के कठुआ में बैंक में लूट हुई है। लूट की वारदात सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। कैसे पूरी वारदात को बदमाशों ने अंजाम दिया, पूरी खबर वीडियो सबूतों के साथ आगे होगी। और साथ ही बिहार के वैशाली में स्कूल से आ रही एक बच्ची को कैसे बसने को चल दिया, ये दर्दनाक तस्वीर भी आगे आपके सामने होगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। यूपी के किस शहर में एनकाउंटर हुआ है, कहां गार्ड के साथ बदमाशों ने मारपीट की, दिल्ली की तिहाड़ जेल में क्यों जाली से ढक दिया गया है उसको, इसके पीछे की वजह क्या है, ये खबर आपको दिखाएंगे। लेकिन शुरुआत करेंगे और चलिए अब खबरें विस्तार से देखते हैं। खबर इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष से जुड़ी हुई। फिलहाल दोनों मुल्कों के बीच संघर्ष विराम तो लागू हो गया है। इसके बावजूद अचानक गाजा क्यों गोलियों की आवाज से गूंजने लगा, सवाल ये उठ रहा है। खबरों को जानने और समझने के लिए टाइम्स नाउ भारत पर देखिए एक्सक्लूसिव वीडियो। गाजा में इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीनियों ने प्रदर्शन किया। यहां हजारों लोग इकट्ठा हुए और इजराइल के खिलाफ अपना विरोध दर्ज करवाया। प्रदर्शन के दौरान इन लोगों ने टायरों को सड़कों पर जला दिया। इसके अलावा इजराइल के झंडे को भी आग के हवाले कर दिया गया। इसके अलावा इन लोगों ने वहां तैनात इजराइल के फ्रंटियर गार्ड्स के ऊपर जमकर पथराव भी किया। पथराव के बाद भीड़ को तितर बितर करने के लिए इजरायली सैनिकों ने आंसू गैस के गोले छोड़े और रबर बुलेट्स का इस्तेमाल हुआ। इजरायली सैनिकों के इस हमले में 3 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि गाजा में तनाव की स्थिति काफी देर तक बनी रही, जिसके बाद प्रदर्शनकारी खुद ही वापस लौट गए। इजराइल का कहना है कि गाजा में कई फिलिस्तीनी आतंकी छुपे हुए हैं, जिनके खिलाफ उनके सैनिक कार्रवाई करते रहेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। खबर अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना की है, जहां भीषण आग से जबरदस्त तबाही हुई है। बिल्डिंग में 100 से ज्यादा लोग काम भी कर रहे थे और तभी अचानक बिल्डिंग में आग का गोला नजर आया और कैसे 100 लोगों की जिंदगी बचाई गई, ये देखिए इस रिपोर्ट में। आग की भयानक लपटें तबाही मचाने के लिए मचल रही हैं। आसमान में काले धुएं का गुबार उठ रहा है। आग की भयानक और खतरनाक लपटों को जिसने भी देखा वो दहल गया। तबाही और बर्बादी का यह मंजर अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना का है, जहां अचानक एक इमारत में आग लग गई। बताया जा रहा है कि इमारत में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था और तभी आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। इस भीषण अग्निकांड के बाद बिल्डिंग में काम कर रहे मजदूरों में कोहराम मच गया। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे, लेकिन 90 से ज्यादा कामगार मजदूर इमारत के अंदर ही फंस गए। खबर मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों ने इमारत में फंसे सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। इस घटना में एक शख्स के घायल होने की खबर है। हालांकि आग कैसे लगी इसका पता अब तक नहीं चल पाया है। और अब अगली खबर क्राइम जगत की आपको दिखाते हैं, कैसे बंदूक की नोक पर कुछ लुटेरों ने एक शोरूम में लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया। हालांकि लुटेरे लूट कर फरार हो गए, लेकिन वो तीसरी आंख से बच नहीं पाए। बदमाश पिस्टल और धारदार हथियार से लैस होकर आए और नकदी और गहने लूटकर बड़े आराम से फरार हो गए। फिल्म स्टाइल में डकैती की तस्वीर जम्मू कश्मीर के कठुआ से सामने आई, जहां बदमाशों ने बंदूक की नोक पर लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया। हालांकि पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सीसीटीवी से आई इन तस्वीरों को देखिए, कैसे एक शोरूम में 3 अज्ञात बदमाश दाखिल हो रहे हैं। 3 में से 2 लुटेरे हेलमेट पहने हुए हैं, जबकि एक ने चेहरे पर कपड़ा बांध रखा है। एक बदमाश ने काउंटर पर बैठे शोरूम के मालिक पर पिस्टल तान दी। फिर बदमाश नकदी और सोने की अंगूठी लूटकर मौके से फरार हो गए। शोरूम के मालिक का कहना है कि लुटेरों ने 1.5 लाख रुपए नकदी और सोने की एक अंगूठी लूट ली है। लूट की यह खबर पूरे शहर में आग की तरफ फैल गई। वहीं दूसरी तरफ सीसीटीवी फुटेजेस के आधार पर पुलिस मामले में कार्रवाई कर रही है। खबर कुदरत के कोहराम की है और दिखाएंगे कि कैसे
इटली इन दिनों बाढ़ और बारिश की जबरदस्त मार झेल रहा है। इटली में बाढ़ ने ऐसी तबाही मचाई है कि अब तक 9 लोगों की जान जा चुकी है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में खाने पीने की भी अब किल्लत होने लगी है। तस्वीरों के जरिए आपको दिखाते हैं पूरी खबर। इटली में बाढ़ और बारिश का कहर जारी है। बाढ़ की वजह से यहां खेतों में लगी फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। जहां तक नजर जा रही है पानी ही पानी नजर आ रहा है। बारिश की वजह से उत्तरी इटली का संपर्क बाकी देशों से कट चुका है। बिजली सप्लाई ठप है और संचार व्यवस्था भी खराब हो गई है। इटली में बाढ़ बारिश से मरने वालों की संख्या 9 हो गई है। बारिश के कारण यहां की 2 दर्जन से ज्यादा नदियां ओवरफ्लो कर रही हैं। बाढ़ में फंसे हुए लोगों का रेस्क्यू भी जारी है। आपदा प्रबंधन की टीम लोगों को नाव के सहारे निकालकर सुरक्षित जगहों पर भेज रही है। उत्तरी इटली में कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। बाहर खड़ी लोगों की गाड़ियां पानी में डूब चुकी हैं। इटली में बारिश से हालात इतने खराब हैं कि लोगों को अब खाने पीने के सामान की भी किल्लत हो रही है। और बड़ी खबर आपको बताएं, लाहौर में इमरान के घर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। इमरान के घर जमा में तलाशी जो है वो पुलिस की ओर से दी जाएगी। इमरान ने पुलिस को तलाशी की इजाजत दे दी है। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। लाहौर में इमरान के घर जमा पार्क में तलाशी पुलिस की ओर से ली जाएगी। कल तस्वीरें यहाँ पर हमने देखी थी किस तरह से चारों ओर से इमरान खान के घर को घेरा गया था। इमरान खान ने ये कहा था कि आप वारंट लेकर पहुंचिए तब तलाशी लीजिए। अब आज इजाजत दे दी गई है तो घर की तलाशी ली जाएगी। दरअसल ये बात सामने आई थी कि कुछ आतंकी इमरान खान के घर में छिपे हो सकते हैं, तो क्या अब इस तलाशी में आतंकी मिलेंगे घर के अंदर से? ये अहम सवाल है और इसीलिए इमरान खान के घर की तलाशी लेने के लिए पुलिस पहुंची। इमरान खान से इसके लिए इजाजत मांगी गई, जिसकी इजाजत पुलिस को इमरान खान ने दे दी है। जिसके बाद देखिए भारी पुलिस फोर्स इस वक्त लाहौर के इमरान खान के घर के बाहर मौजूद है और घर के अंदर भी जो पुलिस की टीम है वो दाखिल हुई है और अब पूरे घर की तलाशी ली जाएगी। तो बड़ी खबर, इमरान के घर की तलाशी अब शुरू हो चुकी है। दरअसल आतंकियों की तलाश में ये तलाशी की जा रही है। देखना यही होगा कि क्या आतंकी मिलते हैं उनके घर से या नहीं। चलिए बात कुछ और खबरों की कर लेते हैं। रुख बिहार का, जहां वैशाली में उस वक्त कोहराम मच गया जब एक स्कूल बस ने मासूम छात्रा की जान ले ली। सीसीटीवी फुटेज में साफ साफ ड्राइवर की लापरवाही झलकती है। घटना के बाद परिवार ही नहीं पूरे इलाके में मातम पसर गया है। देखिए पूरी खबर। दर्दनाक, खौफनाक और दिल को दहला देने वाला कांड। इस सीसीटीवी फुटेज को जिसने भी देखा उसका कलेजा कांप गया। जिस बस से मासूम हर रोज स्कूल जाता था उसी स्कूल बस ने उसकी जान ले ली। देखिए 3 बच्चे बस से नीचे उतरते हैं, 2 बच्चे आगे निकल गए जबकि एक छोटा बच्चा थोड़ा पीछे रह गया। वो भी रोड क्रॉस कर रहा था। तभी ड्राइवर ने बिना देखे बस को आगे बढ़ा दिया और बस बच्चे को कुचलते हुए आगे निकल गई। इस दर्दनाक हादसे में मासूम की मौके पर ही मौत हो गई। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। छात्र की मौत के बाद स्थानीय लोगों ने जमकर बवाल काटा, बस में तोड़फोड़ की और सड़क को जाम कर दिया। हालांकि इस घटना के बाद बस का ड्राइवर मौके से फरार हो गया। बताया जा रहा है कि पैसे बचाने के चक्कर में मालिक ने बस में खलासी नहीं रखा था। मासूम की मौत के बाद परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। और चलिए आगे बढ़ते आपको ले चलते हैं धरती का जन्नत कहे जाने वाले कश्मीर घाटी की ओर, जहां G20 सम्मेलन का आयोजन होने वाला है। कश्मीर में इंटरनेशनल इवेंट का आयोजन इस बात की तस्दीक है कि धारा 370 हटने के बाद कश्मीर कितना बदल गया है। श्रीनगर की डल झील पर सुरक्षा के क्या इंतजाम है, दिखाते हैं आपको ग्राउंड जीरो की झलक। G20 की बैठक से पहले जम्मू कश्मीर में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। सीआरपीएफ के वार विंग के जवान लगातार डल झील में पेट्रोलिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। श्रीनगर समेत आसपास के संवेदनशील इलाकों पर सुरक्षा बलों के जवान नजर रख रहे हैं। इसी बीच एहतियातन श्रीनगर में कई स्कूलों को मंगलवार से जबकि कुछ स्कूलों को बुधवार से G20 बैठक पूरी होने तक बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। श्रीनगर में 22 से 24 मई तक G20 सदस्यों की बैठक है। ये नई दिल्ली में सितंबर में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन से पहले बैठकों की कड़ी का एक हिस्सा है। सीआरपीएफ ने अपनी वाटर विंग को सक्रिय किया। G20 वेन्यू को सुरक्षित करने के लिए डल झील में विशेष कमांडो तैनात किए और पेट्रोलिंग तेज कर दी गई है।
खबर दिल्ली से सटे नोएडा की है, जहां पर सिक्योरिटी गार्ड पर हमले के सिलसिले जो हैं वो थमते नजर नहीं आ रहे। हमलावर बिना रोक टोक के यहां सोसाइटी में आए गए और गार्ड के जमकर पिटाई कर दी गई। हैरान कर देने वाली कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। सरकार कहती है यूपी में सब चंगा है, अपराधी जान बचाने के लिए बिल में घुस चुके हैं, लेकिन इस सीसीटीवी फुटेज को देखकर आप कहेंगे कि यूपी में सब चंगा है। तस्वीरें दिल्ली से सटे नोएडा की हैं, जहां दबंगों ने एक बार फिर सिक्योरिटी गार्ड को निशाना बनाया, वो भी सोसाइटी के अंदर घुसकर। आधी रात में गार्ड सो रहा था, तभी दो बदमाश अंदर आए और अचानक गार्ड पर अटैक कर दिया। गार्ड संभल पाता, इससे पहले दोनों हमलावर उस पर टूट पड़े। ऐसा लग रहा है कि दोनों के सिर पर खून सवार है। कुछ देर बाद एक और बदमाश पहुंच गया। ये सनसनीखेज वारदात नोएडा सेक्टर 70 की एक सोसाइटी की है। बदमाशों ने लात घूंसों से जमकर पिटाई की। वारदात को अंजाम देने के बाद तीनों हमलावर मौके से फरार हो गए। वो कौन थे और किस वजह से गार्ड पर अटैक किया, इसकी जानकारी अभी नहीं मिल पाई है। और चलिए अब आपको अगली खबर दिखाते हैं। कस्टम से बचने के लिए दरअसल तस्कर आजकल क्या क्या तरकीब नहीं अपनाते। एक शातिर तस्कर ने कैसे अपने कपड़ों में जेवरात छुपाकर उन्हें चकमा देने की कोशिश की, ये इस वीडियो में देखिए। मुंबई हवाई अड्डे पर कस्टम विभाग ने 2.25 करोड़ रुपए का सोना जब्त किया है। ये सोना यात्री ने जीन्स, अंडरगारमेंट्स और टोपी के अंदर सावधानी से सिली गई जेबों में छुपाया हुआ था। तस्वीरें देखिए जरा, कैसे जीन्स की इस पॉकेट को जब कस्टम विभाग के अधिकारियों ने खोला तो उन्हें इसके अंदर से सोना बरामद हुआ। अधिकारियों का कहना है कि मस्कट से आए एक भारतीय नागरिक के पास से ये सोना बरामद हुआ और इसका वजन करीब 4 किलोग्राम है। मुंबई एयरपोर्ट कस्टम्स के आगे उसकी चालाकी फेल हो गई और वो पकड़ा गया। कस्टम विभाग अब विदेश से आए इस शख्स से पूछताछ में जुटा हुआ है। मुंबई एयरपोर्ट कस्टम की तरफ से सोना जब्त किए जाने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। अधिकारियों ने बताया कि मुंबई हवाई अड्डे के कस्टम विभाग ने अप्रैल के महीने में विदेशी मूल की सिगरेट की तस्करी के 55 मामले दर्ज किए और लगभग 9,36,700 सिगरेट भी जब्त की। और 4 का फायर में वक्त तो चला एक बहुत छोटे से ब्रेक का। जल्द लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों को लेकर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। दिल्ली के तिहाड़ जेल में गैंग वॉर रोकने के लिए जबरदस्त तैयारी की गई है। दरअसल गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया की जेल में हत्या के बाद से जेल प्रशासन इस वक्त हरकत में है। तिहाड़ के ऊपर लगाए गए जाल कैसे किसी भी खूनी साजिश को नाकाम कर देंगे, ये आपको दिखाते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। सुरक्षा के कड़े इंतजामात किए जा रहे हैं। चप्पे चप्पे पर जवानों की तैनाती की गई है। सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जा रही है। तैयारी ऐसी है कि परिंदा भी पर ना मार सके। बात हो रही है दिल्ली के तिहाड़ जेल की, जो भारत ही नहीं बल्कि दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा जेल परिसर है। दरअसल तिहाड़ जेल के अंदर गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया की हत्या के बाद जेल परिसर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। भविष्य में ताजपुरिया जैसा कोई हत्याकांड न हो, इसको रोकने के लिए तिहाड़ जेल में QRT यानी क्विक रिस्पांस टीम की तैनाती की गई है। जेल परिसर में लगे इस जाल को देखिए। कोई मोबाइल फोन, हथियार या कोई सामान फेंकने की कोशिश न कर सके, इसके लिए इस जाल को लगाया गया है। ये भी खबर है कि तिहाड़ में बंद खूंखार कैदियों को दूसरे जेलों में शिफ्ट किया जा रहा है। फोर का फायर में खबरों का सिलसिला अभी जारी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और आगे आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की 100 खबरें। और बड़ी खबर, जापान पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। G7 की बैठक के लिए पहुंचे हैं जापान और कई द्विपक्षीय बैठकों में वो शामिल होने वाले हैं। ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब जापान पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री की जब G7 की बैठक के लिए वो पहुंचे हैं। यहाँ उनका स्वागत किया गया और ये काफी महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है, जिसके लिए वो कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ द्विपक्षीय वार्ता में शामिल होंगे। और ये देखिए कैसे उनका स्वागत किया जा रहा है। जापान के तमाम जो लीडर्स हैं वो प्रधानमंत्री का वेलकम करने के लिए वहां पर इस वक्त मौजूद हैं। और जापान के साथ भारत का जो रिश्ता रहा है उसका जिक्र हमेशा प्रधानमंत्री अपने संबोधन में करते रहे हैं। और किशिदा खुद वहां पर पहुंचे हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए।
सुबह देखिए प्रधानमंत्री रवाना हुए थे। 6 दिनों का ये विदेश दौरा प्रधानमंत्री का रहने वाला है। अभी जापान पहुंचे हैं। जापान में 19 से 21 तारीख तक रहने वाले हैं। उसके बाद पापुआ न्यू गिनी पहुंचेंगे। ऑस्ट्रेलिया की भी यात्रा पर रहेंगे। जापान में G7 का शिखर सम्मेलन है, जिसमें शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री जो हैं वो पहुंचे हैं। फूमियो किशिदा से इस दौरान मुलाकात होगी और 24 से ज्यादा ऐसे बड़े चेहरे, बड़े नेता हैं जिनसे इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात जो है वो होने वाली है, जिसमें कई मुख्य मुद्दों पर चर्चा होगी और ज़ेलेंस्की से अहम मुलाकात जो है वो इस बीच में होने वाली है, ज्योति, जो अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही है। तो ये तस्वीरें अब इस वक्त आपको जो दिखा रहे हैं वो हिरोशिमा जापान से सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने की तस्वीर देखिए, कितनी बड़ी संख्या में जो वहाँ के तमाम लीडर्स हैं वो पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री का वेलकम करने के लिए। और यही जो भारत का अंतर्राष्ट्रीय कद है, हाल के वर्षों में जिस तरीके से बढ़ा है, पीएम जहां भी जाते हैं उस देश में ऐसा ही भव्य स्वागत उनको दिया जाता है। और ये जापान में हिंदुस्तान की जय हो की ये तस्वीर है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब हिरोशिमा पहुंचे, उनका फ्लाइट वहां लैंड किया, उसके बाद उनके स्वागत के लिए देखिए कैसे वहां तमाम जो नेता हैं वो खड़े हैं, डेलीगेशन खड़ा है और बड़ी संख्या में उनके स्वागत के लिए तमाम डेलीगेशन वहां पर पहुंचा हुआ है। पीएम का कारवां अब यहाँ से आगे बढ़ेगा और जो बेहद महत्वपूर्ण उनका G7 का ये दौरा है उसमें अलग अलग द्विपक्षीय वार्ताओं में वो शामिल होने वाले हैं। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हिरोशिमा पहुंचने की। G7 की बैठक के लिए पीएम जापान पहुंच चुके हैं। तस्वीरें देखिए यहाँ पर आपके सामने है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वहां पर रिसीव करने के लिए बाकायदा जो प्रतिनिधिमंडल था जापान का वो वहां पर पहुंचा और अब वो वहां से रवाना हो गए हैं। बेहद महत्वपूर्ण ये पूरा का पूरा 6 दिनों का विदेश दौरा जो है वो प्रधानमंत्री का रहने वाला है। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा से मुलाकात होगी। जापान की अध्यक्षता में ही देखिए ये G7 शिखर सम्मेलन जो है वो यहाँ पर हो रहा है और प्रधानमंत्री जो हैं इस दौरान G7 के जो सत्र होंगे उसमें उनका संबोधन भी होने वाला है। वो संबोधन अपने आप में भी बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि कई अहम मुद्दों को लेकर अपनी बात जो है वो प्रधानमंत्री की ओर से इसमें रखी जाएगी, अभी मौजूदा स्थिति को देखते हुए। तो ये तस्वीरें अपने आप में बताती हैं भारत का अंतर्राष्ट्रीय कद किस तरीके से ऊंचा हुआ है। प्रधानमंत्री जहां भी अपने विदेशी दौरे पर जाते हैं इसी तरीके की गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया जाता है। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने उनको आमंत्रित किया था, क्योंकि अध्यक्षता कर रहा है जापान G7 की इस साल, और ऐसे में वहां पर जो ये बैठक है उसमें शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। देखिए फूलों का गुलदस्ता देकर के उनका स्वागत किया गया है। पूरा डेलीगेशन इस वक्त हिरोशिमा में एयरपोर्ट पर मौजूद है। प्रधानमंत्री अब काली गाड़ी में अपने बैठ चुके हैं, यहाँ से अब आगे वो जाएंगे और जो पूरा उनका बेहद व्यस्त कार्यक्रम है उसमें शामिल होंगे। बिल्कुल, ये तस्वीरें देखिए, जापान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त मौजूद हैं और ये तस्वीरें जो हैं वो इस वक्त की हम आपको दिखा रहे हैं उस दौरान की जब प्रधानमंत्री जो हैं वो वहां पर पहुंचे थे। बहुत सारे नेताओं से देखिए उनकी मुलाकात होने जा रही है। जापान के प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे, बाकी जो तमाम प्रतिनिधिमंडल है उनसे मुलाकात होगी। ये बताया गया है कि कई उद्योगपति, उनसे भी प्रधानमंत्री की मुलाकात होने वाली है। आमतौर पर हमने देखा है जिस भी देश में पहुंचते हैं बड़ी कंपनीज के जो CEOs होते हैं उनसे बातचीत जरूर यहाँ पर करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने यहाँ पर आती हैं और वहाँ से एयरपोर्ट जब पहुँचे थे हिरोशिमा के, वहाँ पर उनका स्वागत किया गया और उसके बाद वहाँ से रवाना हो चुकी है प्रधानमंत्री की जो ये गाड़ी थी तमाम सुरक्षा के बीच में। और जो बड़ी खबर निकलकर सामने आई थी वो ये भी, क्योंकि अभी जो युद्ध रूस और यूक्रेन के बीच में जारी है, इस बीच में प्रधानमंत्री की मुलाकात यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से होने जा रही है और ऐसा पहला मौका होगा जब युद्ध के बीच में आमने सामने मुलाकात होगी। फोन पर बातचीत हुई है, ये पहले हो चुका है जब युद्ध ये शुरू हुआ था, लेकिन ये मुलाकात भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि श्वेता लगातार भारत पर नजरें बनी हुई थी जब से ये युद्ध जारी है और खुद ज़ेलेंस्की की ओर से कहा गया था कि प्रधानमंत्री क्या कहते हैं करते हैं उसका बहुत असर होगा। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान पहुंच चुके हैं और अपने इस 3 दिवसीय यात्रा के दौरान उनका किस तरीके से स्वागत हिरोशिमा में किया जा रहा है ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीरें।